वर्तमान समय में छात्रों के सामने एक समस्या है कि उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये एक नहीं, हर छात्र की यही व्यथा है। तो आपको हम बता दें कि जो भी आपके भविष्य के लिए अच्छा है या आपके जीवन के लिए अच्छा है, उसमें आपका मन नहीं लगेगा। मन उसी चीज में लगेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो एजुकेशन वो सीढ़ी है जिसके द्वारा हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। ये हम जानते हैं कि हम अगर ढंग से पढ़ाई करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आप देख भी रहे हैं कि बहुत वे छात्र जो मन लगा के पढ़े हैं, डेडिकेट होकर पढ़े हैं, उनको सफलता प्राप्त हुई है। लेकिन अब मन नहीं लग रहा है, इसके लिए हम क्या करें? इस मन लगने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा मंत्र है जिसको इस्तेमाल करके आप पढ़ाई में अपना मन लगा सकते हैं। अपने आप के प्रति ईमानदार नहीं। हम जो प्रण करते हैं उसको निभा नहीं पाते। हम बहुत मेड अप माइंड करके ये कहते हैं कि आज से हम पढ़ाई करेंगे, एक दो दिन पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो है वो सिलसिला खत्म हो जाता है। फिर हम अलग की एक्टिविटी में व्यस्त हो जाते हैं। तो इससे यह स्पष्ट है, तो या तो हमारे अंदर ये भावना है कि ये हमारी पढ़ाई बेकार है और इससे कुछ होने वाला नहीं है, और दूसरी बात यह है कि बाहर के संसार में इतनी नेगेटिविटी है कि कुछ पढ़े लिखे लोग आपको हमेशा डिमोट करेंगे, कहेंगे देखो मैंने पढ़ लिया तो क्या उखाड़ लिया, और तुम पढ़ करके क्या उखाड़ोगे। तुम भी सोचोगे हाँ यार ये तो सही बात है, फला इतना पीएचडी किया है और कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ये नेगेटिविटी आपके चीज आती है तो आप भी विचलित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको रियलिटी जानना है। आपको यह जानना है कि फला व्यक्ति ने पीएचडी किया है, एमए किया है, या बीए किया है, या बीएससी किया है, तो किस प्रकार से किया है, क्या इसने सही इफर्ट लगाया है, क्या उसने उतना मेहनत किया है जितना करना चाहिए था। जानकारी के लिए बता दें, जब कोई हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसी के हिसाब से मेहनत करते हैं तो रिजल्ट जरूर मिलता है। एग्जाम्पल लेंगे हम खेती से। हम खेती में ये कहते हैं कि इस साल हम अपने 1 बीघा खेत में 4 कुंटल या 5 कुंटल अनाज पैदा करेंगे। तो केवल खेती को ऐसे छोड़ देने और बीज बो देने से पैदा हो जाता है। उसके अनुरूप हमको जुताई, गुड़ाई, खाद, बिया, पानी, रोग से मुक्त करना रहता है, तब जाके रिजल्ट मिलता है। और कभी ऐसा होता है कि जिन पर हमारा कमांड नहीं है, इनके वजह से भी हमारा रिजल्ट प्रभावित होता है। जैसे मौसम हमारे हैंड में नहीं है, आपदा हमारे हैंड में नहीं है, तो कभी कभी ये भी चीज हमारे खेल को खराब कर देते हैं। जैसे अभी हमारी धान की फसल तैयार थी और इंद्रदेव ने कृपा किया और फसल नुकसान हो गई। फसल नुकसान हो गई, इस बार हमको भले ही रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन हम फिर मेहनत करेंगे, अगली बार 100% रिजल्ट मिलेगा और मिलता है। इसी प्रकार से एजुकेशन में भी जब आप मन से, लगन से, मेहनत से काम करेंगे तो भले ही सफलता थोड़ी देर में मिले, 2-4 अटेम्प्ट में मिले, लेकिन आप मान लें कि मिलेगा। तो ये पॉजिटिव विचार जब आपके दिमाग में होगा तो ऐसे लोगों के बारे में आप ध्यान नहीं देंगे। दूसरी बात यह है कि हम ईमानदार नहीं। हम जो प्रॉमिस अपने आप से करते हैं उस पर निभा नहीं पाते। हम प्रॉमिस करते हैं, हम क्या करते हैं, बढ़िया टाइम टेबल बनाते हैं, सब चीज फिक्स कर लेते हैं और हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज पढ़ते हैं, कल पढ़ते हैं, उसके बाद परसों हम उस प्रोसेस को ब्रेक कर देते हैं। तो इसीलिए जो है हम कुछ कर नहीं पाते हैं। छात्रों, मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है, और जब मन लग जाएगा तो एक नशा हो जाएगी और उसी में आप उस कार्य को आप लगातार जारी रखेंगे। तो दूसरा हम एक उपाय ये करेंगे कि हम अपने आप से वादा करेंगे कि आज से, कल से नहीं, कल कभी नहीं आता है, आज से मैं इतना समय अपने पढ़ाई पर दूंगा, और ये वादा करता हूं कि अगर मैं इस वादे को निभा नहीं पाया तो मैं 100 रुपए का नोट फाड़ करके फेंक दूंगा। आप अपने आप से वादा करें कि आज से ही मैं ये काम शुरू करूंगा, अगर इस काम को मैंने नहीं किया तो सुबह मैं 100 का या 500 का नोट फाड़ करके फेंक दूंगा। जब इस तरीके का वादा करते हैं और फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और ना करने पर अगर फाड़ कर फेंक देते हैं तो अगले दिन से आप उस काम को मिस नहीं करेंगे।
लेकिन एक शर्त है कि आपको ईमानदार रहना है। अब मान लीजिए आपने ब्रेक कर दिया आलस के चलते और फिर सुबह जो वादा किया था उसको निभाया नहीं, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो अपने आप से ईमानदार होना है।